हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं जा रही हूँ स्लीव्स की कटिंग करने। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग पहले ही कर ली हूँ, जिसका मैंने रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आर्म होल्ड है वहाँ पर इस तरह से हमें नाप लेना है। जितना भी है उसमें आधा इंच तक आप ऐड कर लीजिए। आप 1 इंच भी कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ से जॉइन कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से बराबर पे करते हुए अच्छे से हम रख लेंगे। और इस पे बराबर से रखेंगे, थोड़ा ऊपर चढ़ा के रखेंगे, जिससे हम कटिंग करें तो एक्स्ट्रा कपड़ा, हमारा जो सिलाई वाला कपड़ा होता है ना, वो हम रखें। और यहाँ से जितनी चौड़ाई है उतना हम यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से 9 इंच ले लिया है। और जो आस्तीन की लंबाई है वो 4 इंच है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच लूँगी। आपको बढ़ाना है तो आप और भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है इसकी लंबाई का भी निशान लगा ली हूँ। स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरह से लंबाई का निशान लग गया है। और ये ज़्यादा हिल डुल रहा है तो यहाँ पे मैं पिन अप कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं टाचनी लगा दूँगी जिससे वो हिले नहीं ज़्यादा। दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने टाचनी लगा ली हूँ इस तरह से। तो देखो, ये एकदम फिक्स हो गया है। अब ये हिलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे जो है इसकी हम यहाँ से चौड़ाई ले लेंगे। 2.5 से 3 इंच तक आपको ले लेना है, जहाँ से आपको गोलाई शेप देना है इसलिए। और यहाँ से भी मैं सीधा कर ली। यहाँ से मैंने 3 से 3.5 इंच आपको ले लेना है। और 2.5 इंच यहाँ से भी ले लेंगे। 2 से 2.5 इंच आप ले लेना है। और इसको इस तरह से निशान लगाएंगे। आस्तीन का शेप का निशान हम दे देंगे ऐसे। और जितना भी इसका चौड़ाई है, जैसे 6 6.5 इंच जितना भी आपका गोलाई है, इस तरह से देने के बाद ऐसे हम मिला लेंगे। तो देखोगे ये स्लीव्स का जो है निशान लग गया है। अब इसकी गहराई का भी हम निशान लगा लेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे गोलाई शेप दे दिया है। ये गोलाई शेप हम जो निशान लगाए हैं ना, वहीं तक ही देना है, पूरा एंड तक नहीं ले जाना है। जो सेंटर पार्ट है ना, वहीं पे हमें सिर्फ लगाना रहता है गोलाई, अंदर का जो शेप होता है फ्रंट वाला। तो इस तरह से लग गया है। और ये देखिए फ्रंट वाला जो है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया है। तो इस तरह से देखेंगे अब स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसको अच्छे से छाट लेना है। अब हम लोग यहाँ पे कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की। तो इस तरह से ये कटिंग हो गया है। जब मैं सिलाई कर लूँगी उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से रख लेंगे। डबल फोल्ड करके मैंने रखा है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं, इसको अच्छे से रख लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। और ये बैक पार्ट को ही रख करके मैं कटिंग कर लूँगी, जिससे आपको ज़्यादा फ्रंट पार्ट में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। बैक पार्ट की आप कटिंग देख सकते हो, मैंने वी शेप में थोड़ा लार्ज साइज़ किया है, मतलब बड़ा साइज़ लिया है। तो इस तरह से आधा इंच रखने के बाद इसको अच्छे से रख लिया है। और जैसा है निशान उसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से ये मैंने बैक पार्ट का जैसा निशान लगा था वैसे ही सेम फ्रंट पार्ट की मैंने निशान लगा ली हूँ। नेक पे जो है मैं पूरा निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसकी लंबाई हमें कम लेनी है, इसलिए मैं वहाँ तक निशान लगा लेती हूँ जहाँ तक शोल्डर है। तो देखिए इसको अब हम हटा लेंगे बैक पार्ट को। और फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। और जो फ्रंट पार्ट होता है ना, वहाँ पे योक पट्टी जो है ज्वाइन करना होता है, इसलिए वहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। जितनी भी आपकी लंबाई है पीछे के पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आगे के पार्ट में 2 इंच लेना है। अब देखिए आगे का जो फ्रंट पार्ट का गला है वो मैंने 7 इंच लिया है। और इस पे भी मैं वी नेक का निशान लगाऊंगी। थोड़ा सा हल्का सा गहराई शेप देते हुए कटिंग करेंगे, जिससे थोड़ा सा फैला हुआ हो वी नेक। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच का ही गला ली हूँ। और इस तरह से मैंने वी शेप में कर लिया। आप सीधा भी वी शेप कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा गहराई दिया हुआ है। और यहाँ से आर्म होल्ड का मैं निशान लगा लूँगी। तो 6.25 इंच का मैंने आर्म होल्ड लिया था और यहाँ पे हल्का सा मैंने झुका दिया था। तो इस तरह से देखिए ऐसे निशान लगा हुआ था ये बैक पार्ट का। अब फ्रंट पार्ट में मैं थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं। तो इसका सीने का चौथा भाग और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये सीने का 10वां भाग लेंगे।
तो अब यहाँ पे निशान लगा रहे हैं 3.6 इंच, 36 इंच का है तो उसका 10वां भाग 3.6 इंच। तो यहाँ पे 3.6 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से जो है इसकी लंबाई हम लेंगे 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 ले लिया है, मुझे थोड़ा और लेना है इसलिए मैं थोड़ा और भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे ये निशान है, इसी निशान से हमको बाकी का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है और यहाँ से भी 1 इंच ले लिया है। अब ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेती हूँ जिससे टक्स पॉइंट का निशान लग जाएगा। अब यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच, ज़्यादातर 1.5 इंच पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा पास पे नहीं आएगा। और यहाँ से भी मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से तीनों निशान लग गया है। एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच से 2 इंच छोड़ते हुए। अब इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, तो इस तरह से मिला लेंगे। तो ये चारों निशान देखिए 4 टक्स का निशान लग गया है। और इस तरह से हल्का हल्का हम सिलाई कर लेंगे आधा इंच तक दोनों मिलाने के बाद। तो इस तरह से सिलेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसका निशान लग जाएगा। और इसको हल्का सा 0.25 इंच 1 इंच तक आप इस तरह से गोलाई शेप देते हुए निशान लगाएंगे। और यहाँ से मैंने 1/2 इंच ले लिया है, इस तरह से चढ़ा लेंगे। जैसे कि आपका योग पट्टी होता है ना, उस साइज़ में हम इसको निशान लगाएंगे जिससे जब बैठेगा फिटिंग काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने गोलाई शेप दे दिया है। अब नीचे का जो योग पट्टी है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से इसका योग पट्टी का निशान जो है, यहाँ से आप पहले टक्स के लिए निशान लगा लीजिए। टक्स के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर से 1/2 इंच ले लें या फिर 0.25 इंच तक, मैं 1/2 इंच ही लूँगी जिससे कि 1/2 इंच काफ़ी हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट पार्ट ऊपर वाला, नीचे वाला जो है आपका योग पट्टी पूरा नहीं चाहिए इसीलिए हमने वहाँ तक ही निशान लगाया है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का जो है कटिंग हम कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम देंगे इस तरह से प्लेट। तो ये सिल करके इस तरह से रेडी हो जाएगा। जब हम इसमें यहाँ पे सिलाई करेंगे योग पट्टी तो इस तरह से सिल के रेडी होगा। तब इसके बाद हम यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो गई है और ये मेरा बैक पार्ट है और स्लीव्स की कटिंग है। तो अब ये कटिंग होने के बाद अब ब्लाउज़ पीस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक एक करके मैं कटिंग आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से रख लेना है और आप चाहो तो अच्छे से इसे रखने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करके कपड़ा बचाते हुए भी कटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ध्यान देना है जिस साइड जॉइंट रहे उस साइड ही हम ऐसे रखें, नहीं तो फिर आगे का जो गला है पीछे का वो अलग हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको डिज़ाइन डाल करके उसे चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे ध्यान देना है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे चौड़ाई मुझे जॉइंट करना पड़ेगा और मेरे पास कपड़ा भरपूर है तो मैं कुछ इस तरह से रख के कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी आ जाएगी और लंबाई भी आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से बच गया है। तो अभी भी यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से सेट करके उसकी कटिंग कर लूँगी। और ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और यहाँ पे मैं चौक से निशान लगा ले रही हूँ जिससे मुझे पता चले कौन सा रॉन्ग साइड है और कौन सा राइट साइड है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सिलाई को इजी कर लूँगी और फास्ट काम कर लूँगी, जिससे कि आप देख सकते हो ये मैंने फेविकोल ले लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर बैक पार्ट में जो है स्टिच कर लूँगी और फ्रंट पार्ट में भी स्टिच कर लूँगी। बैक पार्ट में आप चाहो तो नहीं भी स्टिच कर सकते हो, मतलब स्टिक नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो वहाँ पर आप अगर चिपका दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी डिज़ाइन बनाने में। इसलिए सिर्फ हम ये टेक्निक में यहाँ पे आगे साइड पर ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पे क्योंकि क्या करना रहता है, सिर्फ जो हम निशान लगा रहे हैं ना प्लेट्स के,
उसको ही सिलना रहता है। और बैक पार्ट में हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अगर आप प्लेन बना रहे हो तो भी, अगर आपके पास कपड़ा कम है, पाइपिंग नहीं लगाना है, तो उसी कपड़े में आप फिर से उसे मोड़ सकते हो। नहीं तो फिर आपको उसमें कपड़े पर दूसरा कपड़ा लगाकर पट्टी मतलब आपको लगानी पड़ेगी, योग पट्टी, और पाइपिंग या तुरपाई पट्टी लगा करके सिलना रहेगा। तो इस तरह से ये मेरा स्टिक करके हो गया है, आप देख सकते हो।